आज के इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो अगली कड़ी है, सेकंड लास्ट कर सकते हैं, इंटरजेक्शन के जस्ट पहले का कंजक्शन। लेकिन अब तक के पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसी से ये तय होगा कि आगे के जो चैप्टर्स हैं आपके, स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस जिसमें वाक्य संश्लेषण या वाक्यों को जोड़ना सिखाया जाता है, हम आज पहले ये जानेंगे कि ये वाक्य जुड़ते कैसे हैं, कौन ऐसा तरीका है। तो ये वीडियो अपने आप में महत्वपूर्ण होने वाला है। कंजक्शन कहते किसे हैं? कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स टू क्लास। हालांकि सेंटेंस लिखा जाता है बट दे आर नॉट सेंटेंस, वाक्य हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, दो क्लास या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं दैट इज नोन एज कंजक्शन। अगर दो सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं तो दो बना हुआ सेंटेंस भी आपस में एक ही सेंटेंस कहलाएगा, इसलिए हम सेंटेंस न कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्लाज कहें। कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेज कह सकते हैं, टू वर्ड्स टू क्लास, बस सेंटेंस तो कहेंगे नहीं। तो ऐसा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द जो दो शब्द को जोड़ने के लिए आ जाए, जैसे राम एंड श्याम, एंड कंजक्शन है। आइदर यू आर योर ब्रदर, आर दोनों को जोड़ रहा है। अगर हम कह दें कि ही वॉज नॉट गोइंग देयर बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो वहां नहीं गया क्योंकि वो बुखार से पीड़ित था, बुखार से कष्ट में था, दर्द में था, वॉट एवर जो भी। तो कंजक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो ज्वाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस कंजक्शन का जो पार्ट है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो बनाने का हम लोगों का पहला आधार है, काइंड्स, जैसे आप पढ़ेंगे इसके काइंड्स को, काइंड्स ऑफ कंजक्शन। अब देखिएगा, जैसे सभी के काइंड्स को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा था, वैसे यहां के भी काइंड्स को अंतिम बार मन से पढ़ लीजिएगा। पहला काइंड्स होता है काइंड्स ऑफ कंजक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। फर्स्ट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट, और दूसरा को ऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक, कंजक्शन पहला है सबऑर्डिनेट और दूसरा है कोऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्या है? सबऑर्डिनेट नाम है। ठीक, कैसा नाम? ऐसा कि सब का मतलब होता है उप, मुख्य नहीं, मेन नहीं है। ये क्या है? सेकंड है, सेकेंडरी है। और यहां को का मतलब होता है इक्वल, इक्वल, और यहां दोनों में ऑर्डिनेट शब्द जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, यही समझ में सब कुछ आ जाने वाला है। जो ये उप है, इस उप का सीधा मतलब यह हो सकता है ना कि प्रधान कोई और है। जैसे गांव में ग्राम प्रधान होते हैं और उप प्रधान होते हैं, तो उप प्रधान मतलब चुप प्रधान, उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है। प्रधान क्या है? मेन, सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के बाद जितने मंत्री हैं उनको कौन जानता है? वही काम इन लोगों का है। होते तो है बट दे आर साइलेंट, दे विल वर्क आल्सो बट दे आर साइलेंटली डू देयर वर्क। अब ये उप है सब। इस उप का मतलब, ये उप अपने हर काम के लिए प्रिंसिपल के ऊपर, मेन के ऊपर, प्रधान के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके अर्थ को पहले समझा रहे हैं। दूसरा है को मीन्स होता है इक्वल। तो इक्वल का मतलब किसके बराबर? प्रधान के बराबर। जो मेन है उसी के एकदम पैरेलल, एकदम बराबर। तो यहां जिस हम पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये पहला नाम है सबऑर्डिनेट और दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कंजक्शन दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन बेटा जैसे हम इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि सबऑर्डिनेट का काम क्या है, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन आर दोज कंजक्शन विच इज यूज्ड टू ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान से समझिएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए प्रयोग होते हैं। किसको? सबऑर्डिनेट क्लॉज को। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के। अभी सब समझ में आ जाएगा, बस 2 मिनट दीजिए। सबऑर्डिनेट में पहला नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, ये वीडियो बहुत लंबा भी नहीं होगा, बड़ा आसान है, और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। आइए सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबऑर्डिनेट कंजक्शन आर दोज कंजक्शन which is used to join subordinate clause, किसके साथ? प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। और कोऑर्डिनेट क्या है? तो कोऑर्डिनेट के 4 प्रकार होते हैं, जिसका काम क्या है? जो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं, और कोऑर्डिनेट क्लॉज की संख्या होती है 4। कुमुलेटिव, ये जोड़ता है, जोड़ने वाले। कुमुलेटिव के बाद है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प, आता है ना कि पॉइंट्स आउट टू अल्टरनेटिव्स। एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव विरोध, बिल्कुल सही, विरोध। और सबसे अंत में है बेटा इलेटिव। इलेटिव मतलब होता है परिणाम बताने वाले। क्या करने वाले? परिणाम बताने वाले। सीधी सीधी बात। कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड और टू क्लॉज, टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ना। बात समझिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो जिस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे उसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो नाउन क्लॉज को जोड़ दे, एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ दे, एडवर्ब क्लॉज को जोड़ दे। और लगे हाथ यही समझ जाइएगा कि अगर बेटा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ इनमें से किसी एक का संबंध है तो प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट ये जो सेंटेंस बनाते हैं इसी को तो हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं मिश्रित वाक्य। सारा खेल यही खत्म हो गया आपका। और प्रिंसिपल के साथ जैसे हम इनमें से किसी एक को लेते हैं तो ये प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, अब ये जो वाक्य बनाते हैं इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड, और हिंदी वाले सर लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या दिक्कत है? हाँ, एग्जाम्पल की समस्या आ सकती है, यहां पे होना भी चाहिए। सबऑर्डिनेट का मतलब समझ गए होंगे, ऐसे समझिए प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। तो प्रिंसिपल का मतलब यहां प्रधान, कोई दिक्कत, और सबऑर्डिनेट का मतलब यहां पे आश्रित। तो आश्रित किसके ऊपर? प्रधान के ऊपर। चलिए यहां एग्जाम्पल देते हैं एक एक, ताकि आपका कंफर्म हो जाए। सबसे पहले देते हैं नाउन क्लॉज का एग्जाम्पल। अगर कहें कि माई फादर सेड दैट ही वाज अ थीफ। आइए, मेरे पिताजी कहे थे, यहां दैट का मतलब होता है बेटा की। नाउन क्लॉज में हिंदी वाक्य का अर्थ निकालने पे की का उच्चारण आएगा, और ये हमेशा दैट से ही शुरू होगा, दैट से या व्हाट से, विच से। अब ये जो क्लॉज है दैट इज नोन एज, ये जो क्लॉज है यही कहलाता है नाउन क्लॉज। इसका एक कारण है, इसका एक कारण है कि नाउन क्लॉज क्यों कहलाता है। एक बार एक पीछे वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो ग्रामर का टॉपिक चलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, रूल इसी पे पूरा अंग्रेजी चलती है। और पहला वीडियो देखिएगा जिसमें हमने आपसे कहा था कि नाउन के जो केस बताए थे 5 प्रकार से, कि नाउन सब्जेक्ट बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट बनता है, ऑब्जेक्ट आपका प्रीपोजिशन बनता है, और केस इन अपोजिशन बनता है। अब अगर सब्जेक्ट नाउन बनता है तो सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन क्लॉज भी आ सकता है। दूसरा था ऑब्जेक्ट अगर नाउन आ सकता है तो नाउन के स्थान पे नाउन क्लॉज भी आ सकता है। अब आप समझ जाएंगे, माई फादर इस वाक्य में सब्जेक्ट है, ये काम हो गया। सेड जो है इस वाक्य में वर्ब है, आपका काम हो गया। ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन होना चाहिए, या जो ये क्लॉज आया हुआ है इसी क्लॉज को हम एक नया नाम दे देते हैं, नाउन क्लॉज। आपका काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर हम इसी को एक अलग सेंटेंस बता, अच्छा पूछ रहे कौन सा सेंटेंस है, कहेंगे कॉम्प्लेक्स।
अगर इसी को हम एडजेक्टिव क्लॉज कह दें कि आई हैव अ कार विच इज व्हाइट, मेरे पास एक कार है जो इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज की भूमिका में है, और ये क्लॉज इसके ऊपर डिपेंड भी है, तो प्रिंसिपल हो गया और ये दूसरा आश्रित हो गया। और सबसे बड़ी बात, अब ये नाउन क्लॉज नहीं है, अब ये पूरा क्लॉज इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज। अब तीसरा कह रहा है एडवर्ब क्लॉज। तो बेटा अभी 2 दिन पहले आपको एक वीडियो अपलोड किए थे कि एडवर्ब में आया था कि टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, पर्पस, मैनर और रिजल्ट। इनमें से कोई भी शब्द अगर क्लॉज के रूप में आए, क्लॉज का मतलब जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो, जैसे इसमें रीजन को लेके अगर एक बना लें कि आई वुड नॉट गो देयर बिकॉज आई वॉज इल। अब देखिएगा, आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाया क्योंकि मैं बीमार था। यहां पे जिस क्लॉज का प्रयोग हुआ है, चूंकि टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, पर्पस, मैनर, रिजल्ट में से कोई भी एक बिंदु अगर इसमें दिखाई देगा, तो हालांकि दोनों बैलेंस है, दिखने में 1 सेकंड में आप कह सकते हैं कि इधर का दिख रहा है, लेकिन चूंकि एडवर्ब का फंक्शन आपको पता है, इसलिए आंख बंद करके कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये सिंथेसिस बनाते समय बहुत आवश्यक होगा। अगर आप ये समझ गए तो अब इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कॉम्प्लेक्स का चक्कर था। हालांकि सिंथेसिस वाले वीडियो में हम लोग इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग टाइम्स पढ़ रहे हैं। कुमुलेटिव का मतलब जोड़ेगा, प्रिंसिपल और दूसरा। जैसे अगर हम कह दें कि राम इज hungry and he took his food, कह रहा है राम भूखा, टूक है ना, वाज कर दीजिए यहां, राम भूखा था और वह खाना खा लिया, काम खत्म। जुड़ने वाला था, एंड से जोड़ दिए। अगर बेटा ये प्रिंसिपल है तो एंड से जुड़ने के बाद ही टूक हिज फूड, ये भी तो पूरा अर्थ दे रहा है, इसका मतलब यह संयुक्त वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्टरनेटिव है, आइदर यू आर योर ब्रदर हैज स्टोलन माई पेन, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी पेन चुराई है, इसमें विकल्प बता रहा है। विरोध, अगर इसी को हम कह दें कि राम वाज पुअर, लेकिन विरोध एंड नहीं बताएगा, विरोध बताएगा बट ही वाज ऑनेस्ट। विरोध बता रहा है कि गरीब है लेकिन ईमानदार है, विरोध। और परिणाम बताना हो, आई कुड नॉट गो देयर, आई कुड नॉट कैच द बस, या एग्जाम्पल में गड़बड़ हो जाएगा, सो दैट का प्रयोग करिएगा। किसके सो दैट का पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, देयरफॉर या सो का प्रयोग करना है कंपाउंड बनाने के लिए। सो एग्जाम्पल ही नहीं इसमें ध्यान आ रहा है, आ जाएगा अभी 1 सेकंड। हाँ यस, इलेटिव में परिणाम बताने वाला, आई वांटेड टू कैच द बस सो आई रैन वेरी फास्ट, मैं बस पकड़ना चाहता था इसलिए मैं बहुत तेज दौड़ा। आगे के वीडियो के लिए हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।